श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय का भाग 2। सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, जो कुछ मैंने तुमसे अब तक कहा है उसी साख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और देह को समझाया है। अब उसी को कर्म योग में कहता हूँ। सुनो, इससे कर्म बंधन छूट जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि कर्म कांड में बताए गए किसी कर्म को अधूरा छोड़ दिया जाए तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती, वो व्यर्थ चला जाता है। इसी तरह यदि किसी रोगी को गलत दवा दे दी जाए, इससे उसे काफी हानि या मृत्यु भी हो सकती है। इस कर्म योग में बुद्धि एक ही होती है, परंतु हे अर्जुन, जिनका मन चंचल है उनकी बुद्धि अनेक है। हे अर्जुन, मूर्ख लोग स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं मानते और वेद के कहे हुए कर्म में ही विश्वास रखते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अधिक आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, अर्थात वेद वाक्यों में कहे गए कर्म फल के प्रशंसक हैं, वे परम सत्य की प्राप्ति के लिए एक मन एक चित होकर प्रयत्न नहीं करते। वेद मुख्यतः 3 गुणों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठो, अर्थात निष्काम कर्मी बन जाओ। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि भावों की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। पूरी तरह से निर्मल चित्त होकर आत्मवान बन जाओ और संसारिक प्राप्तियों और उनकी सुरक्षा की चिंताओं से रहित हो जाओ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल पर कदापि नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की इच्छा ना रखना, वैसे ही कर्म ना करने का भी साहस ना करना। संक्षेप में इस श्लोक में कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य उसके फल पर ध्यान रखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि अनासक्त भाव से करना चाहिए और कभी भी अपने कर्मों को ना करने की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। तुम सबको त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से देखो और एक जैसी बुद्धि वाला पुरुष इस लोक में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तुम समान भाव वाले योग में कुशल हो जाओ। कर्मों में कुशलता ही योग है। समझदार ज्ञानी पुरुष कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी प्रकार के भोगों के प्रति विरक्त हो जाओगे। अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि में अचल रूप से स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जब व्यक्ति मन की सभी कामनाएं त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट बना रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन अशांत नहीं होता, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, जिसने मोह भय और क्रोध से छुटकारा पा लिया है, ऐसा साधक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र कामना रहित हुआ शुभ या अशुभ को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, जैसे कि कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, तब उस पुरुष की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के विषय तो दूर हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति
दूर नहीं होती, लेकिन परमात्मा के दर्शन हो जाने पर यह आसक्ति भी नष्ट हो जाती है। गीता यहाँ पर भोगों से दूर रहने तथा हृदय से इनका त्याग करने में अंतर समझा रही है। इंद्रियों के भोगों के पदार्थों को छोड़ा तो जा सकता है, परंतु उनसे प्राप्त होने वाले भोग सुखों की इच्छा हृदय की गहराइयों में सूक्ष्म रूप में बनी रहती है, जिस कारण सूक्ष्म रूप में मोह भी बना रहता है। केवल परमात्मा के दर्शन द्वारा ही भोग सुख की अभिलाषा और इनके प्रति मोह जड़ से नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे प्रयत्न करते रहने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। साधक को चाहिए कि सभी इंद्रियों को वश में करके दृढ़ता पूर्वक मुझ में ध्यान लगाकर बैठे। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। पुरुष द्वारा विषयों को चिंतन करते रहने से उन विषयों के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। आसक्ति से काम पैदा होता है, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध के कारण मोह पैदा होता है, मोह से समृद्धि नष्ट हो जाती है और समृद्धि से ज्ञान शक्ति का नाश होता है और ज्ञान शक्ति के नाश से पुरुष अपनी उच्च स्थिति में से गिर जाता है, अर्थात आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णतः विफल हो जाता है। जो मनुष्य मन को अपने वश में कर लेता है, वह निसंदेह शांति को प्राप्त करता है। उस अंदर की प्रसन्नता प्राप्त हो जाने पर सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्नचित व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर पूर्णतः स्थिर हो जाती है। जिस पुरुष का अंतःकरण शांत नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और ना उसके विचार में एकाग्रता होती है। विचारों के एकाग्र ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जिसका मन विषय विकारों में लगा रहता है, उनकी बुद्धि भी उनको नहीं खींच कर ले जा सकती, जैसे वायु जल में नाव को खींच कर ले जाती है। इसलिए हे अर्जुन, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से सब प्रकार से नियंत्रित कर रखा है, अर्थात जो पुरुष विषय विकारों के अधीन है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि सोने का समय है, उसमें योगी पुरुष जागते हैं, और जो अन्य प्राणियों के लिए जागने का समय है, वह बुद्धिमान साधु के लिए रात्रि के समान है। हे अर्जुन, जैसे सभी ओर से आकर जल प्रवाह भरे हुए समुद्र में समा जाता है, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता, उस भांति सभी विषय जिस प्राणी को हर्ष विषाद नहीं देते, उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। विषयों की इच्छा करने वाले कामी पुरुष को नहीं। जो पुरुष कामनाओं को छोड़कर और ममता व अहंकार का त्याग करता है, वह पुरुष शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ये ब्रह्म प्राप्त की स्थिति है। इसको जो प्राप्त होता है, वह फिर संसार रूपी मोह में नहीं पड़ता। अंत समय मेरे इस ब्रह्म स्थिति में जो क्षण मात्र भी स्थिर रहता है, वह भागवत धाम को प्राप्त होता है।